मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट की बातें कर रहा हूँ कि हाँ ड्रॉप आउट करना चाहिए, तुम ड्रॉप आउट कर दो, तुम ड्रॉप आउट कर दो। आई एम पुटिंग ए लॉट ऑफ स्टोरीज, तो जिससे मे बी निगेटिव इम्पैक्ट हो सके। या कुछ लोग बोलेंगे जो लोग ऑलरेडी सरकारी जॉब में है या जो लोग कॉलेज कंप्लीट कर लिया एंड डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, कि वो सोचेंगे कि ये लोगों को भटका रहा है या वट एवर, मतलब निगेटिव बोल सकते हैं। तो मेरे को लगा क्या मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ ड्रॉप आउट कर लो तुम, क्या सच में ड्रॉप आउट अच्छी चीज़ है? तो जब मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम दिया एंड सोचा कि हाँ क्या ड्रॉप आउट सच में बुरी चीज़ है या अच्छा चीज़ है, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जब तुम ड्रॉप आउट का डिसीजन लेते हो तो यू आर टोटली अलोन। तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारी फैमिली, ना तुम्हारे लव्ड वंस, ना तुम्हारे टीचर, कोई भी नहीं। यू आर अलोन। क्या तुम सबसे लड़ सकते हो? क्या तुम अपने सपनों के लिए, तुम्हारे अपने विजन के लिए, क्या तुम इन सब से लड़ सकते हो? क्या तुम स्टैंड ले सकते हो कि हाँ मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करूंगा इन सब के खिलाफ जाने के बाद? इफ यू कैन टेक दैट रिस्क कि हाँ अगर मैंने ड्रॉप आउट किया और कुछ भी काम नहीं किया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सब लोग मेरे को फिर ब्लेम करेंगे, तो क्या तुम ये स्टैंड ले सकते हो खुद के लिए? इफ योर आंसर इज यस, then you have the guts to take that risk. And dropout is about your risk taking appetite. उससे पता चलता है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ड्रॉप आउट करने के बाद तुम्हें और कोई बचाने नहीं आएगा। तुम किसी से जाओगे अगर हेल्प मांगने तो वो बोलेंगे तुमने कॉलेज ड्रॉप आउट किससे पूछ के किया था, नो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। और वो बताएंगे भी क्या, उनके पास कुछ बताने को है ही नहीं। उन्हें बस इतना ही पता है कॉलेज जाओ, डिग्री लो, जॉब लो, बात खत्म। एंड तुमने कॉलेज ही ड्रॉप आउट कर दिया तो उनका तो पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया। अब उनके पास कुछ है ही नहीं तुम्हें बताने को। तुम उनके नजर में बस आवारा बिगड़े बच्चे हो। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इफ ही कैन गो अगेंस्ट एवरीवन एंड स्टैंड ऑन हिज फीट, स्टैंड ऑन हिज पॉइंट कि हाँ मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करूंगा, मेरे को दिख रहा है कि हाँ मुझे ये करना है एंड मैं ये करूंगा, सो ही हैज दैट रिस्क टेकिंग एपेटाइट। ड्रॉप आउट इज लाइक बर्निंग योर ब्रिज। अब तुमने वो पीछे का रास्ता ही बंद कर दिया। तुम्हारे पास वो पीछे का रास्ता ही नहीं है कि हाँ तुम कॉलेज जा सकते हो, तुम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। देयर इज ओनली वन वे कि तुम्हें रास्ता खुद बनाना होगा, और इस रास्ते पे तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आगे क्या है रास्ते में या आगे रास्ता कैसे बनाना है। नो वन कैन गाइड यू। ड्रॉप आउट इज लाइक कि तुम अपना स्टैंड खुद ले रहे हो कि अब यहाँ से जो गलत होगा, जो सही होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। लाइक जिसे भी पता चलता है कि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, बस वो लोग यही बोलते हैं कि हाँ सब नहीं कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। सब क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सबके पास वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है। सब लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि हाँ सेफ खेलना है, मुझे सेफ खेलना है, मुझे सबकी बातों को मानते हुए चलना है, मैं किसी का हर्ट नहीं कर सकता हूँ। सो इफ यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर ड्रीम्स, तो फिर कंपेयर करने मत आना कि हाँ तुम्हारी लाइफ अच्छी है, अपने सपनों को जी रहे हो। आई हैव टेक अ स्टैंड फॉर माई ड्रीम्स, आई हैव टेकन रिस्क फॉर माई ड्रीम्स। आई न्यू दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर फॉर मी, नथिंग एल्स मैटर फॉर मी। सो जब कोई ड्रॉप आउट करता है तो ये उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है कि क्या उसे खुद पे कॉन्फिडेंस है, क्या उसे इतना पता है कि हाँ मैं कर लूंगा व्हाट एवर इट टेक्स। क्या तुम्हारे अंदर ये है कि आई विल फिगर आउट व्हाट एवर इट टेक्स, आई विल रिस्क इट ऑल, आई विल सेक्रीफाइस इट ऑल, whatever it takes, I will just achieve that dream. So dropout is a good thing from my perspective, क्योंकि it forces you to figure out every single thing on your own, और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपने माइंड को बंद कर देते हो, अगर तुम फिगर आउट करना छोड़ देते हो, तो तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आने वाला है। नो वन विल टेल यू कि तुम ये करो, वो करो, ये मत करो। कोई तुम्हें कुछ गाइड नहीं करने वाला है ड्रॉप आउट के बाद। यू हैव टू टेक एवरी सिंगल डिसीजन ऑन योर ऑन। तुम्हें कौन सा रास्ता लेना है, तुम्हें कितना फास्ट जाना है, क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड एवरी सिंगल थिंग। सो क्या तुम वो स्टैंड ले सकते हो? क्या तुम्हें खुद पे इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि तुम अपना ब्रिज खुद से बना लोगे, तुम अपना रास्ता खुद से बना लोगे? और जस्ट इमेजिन करो कि 4 साल पहले जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो क्या हाल होगा मेरा, और लाइक मेरे घर वालों को मेरे पे कितना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। लाइक आई वॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं कमा रहा था। यूट्यूब पे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले थे, जहाँ पे मेरे को थोड़े से इत्तू पैसे मिलते थे, उससे कुछ होने नहीं वाला था। सो उस समय सिर्फ मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना है, और लाइक मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को बस विजन था कि हाँ मेरे को ऐसा लाइफ चाहिए, कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे को कुछ नहीं पता था, कितना टाइम लगेगा। मेरे को बस पता था आई विल फिगर इट आउट व्हाट एवर इट टेक्स, चाहे मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, आई विल जस्ट फिगर इट आउट। मेरे पास बस यही माइंडसेट था। मेरे को रास्ता नहीं पता था, मेरे को कुछ नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ। मैं वीडियो एडिटर बनूंगा, मैं एजेंसी ओनर बनूंगा, आई न्यू नथिंग। बस मेरे को पता था मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फिगर आउट करना है, यहाँ से मेरे को रास्ता खुद बनाना है, एंड मेरे को ऐसा फ्रीडम वाला लाइफ चाहिए जहाँ पे नो वन इज देयर टू डिसाइड कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। मेरे को बस इतना चाहिए था कि आई वांट माई फ्रीडम,
कोई मुझे ये ना बताए कि तुम्हें इतने बजे ऑफिस आना है, इतने घंटे काम करना है, इतने बजे खाना खाना है एंड तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो। मुझे बस ये नहीं चाहिए था। आई वॉन्टेड फ्रीडम, और उसके बाद वॉट एवर इट टेक्स, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे कितना ही फिगर आउट क्यों ना करना पड़े, आई विल फिगर इट आउट। आई विल मेक माई ब्रिज ब्रिक बाय ब्रिक। चाहे कोई मेरा साथ दे ना दे, बट आई विल डू इट। आई विल मेक माई पाथ। सो ड्रॉप आउट फोर्सेस यू टू बी इन दैट सिचुएशन कि अब तुमने पीछे का तो ब्रिज तोड़ दिया है, अब तुम्हें अपना ब्रिज खुद से बनाना होगा, ब्रिक बाय ब्रिक, हर एक दिन। तो क्या तुम वो कर सकते हो? क्या तुम वो करने के लिए रेडी हो? क्या तुम इतने एफर्ट डालने के लिए रेडी हो? सो ड्रॉप आउट इज ए गुड थिंग। और तुम जाके और भी एग्जांपल्स देख लो, लाइक मार्क जुकरबर्ग इज ए ड्रॉप आउट। क्यों? क्योंकि उसे पता था, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस था खुद पे कि वो कुछ कर सकता है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ ड्रॉप आउट सक्सेसफुल पीपल। एंड अनसक्सेसफुल कौन होते हैं? जो ड्रॉप आउट नहीं कर पाते हैं। वो बस वो सोचते हैं कि हाँ वो डिग्री मिल जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तुम्हें वो डिग्री मिल भी जाएगा तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हें एक 25,000 का जॉब मिल जाएगा, मुश्किल से 30,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, एंड तुम उसी जॉब में रह जाओगे जिंदगी भर के लिए। एंड अगर तुम कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो, you have whole world open for you. You can do whatever the fuck you want to do. You can build things. You can build empire. क्योंकि there is no one to tell you तुम्हें क्या करना है. That is why dropout people are more successful than degree holders. Dropout forces you to give your best every single day. क्योंकि no one is there clapping for you. You are your own biggest fan. You are your own biggest supporter. And that is why dropout is a good thing in my perspective. And if you have any thought and if you have any question, you can tell me your situation, what is going in your life, where you are in your journey, and let me see if I can help you. I will guide you. That's it from this video.